दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा 2 रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका डेट 5 तारीख को आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें आपका लेक्चर्स के लिए आपको दी गई एंड सेकंड में प्रिंसिपल्स के लिए आपको दी गई है। तो चलिए डिटेल्स में आपको यहाँ पे स्टेप वाइज आपको दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बतलाता हूँ। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर जो है यहाँ बीपीएससी के द्वारा लेक्चरर्स एंड प्रिंसिपल के लिए आपको निकाली गई है। तो चलिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके जो आगे की यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे पोस्ट के अनुसार यहाँ से देख पा रहे हो कि कैटेगरी के अनुसार जो है आपका यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो आपका सीट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जो कि टोटल रिक्रूटमेंट जो निकाली गई लेक्चर्स के लिए 119 आपको जो है टोटल रिक्रूटमेंट निकाली गई, जो कि आपका जो है कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से जो है अपना सीटें देख करके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेतनमान की बात करें तो जो यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको जो वेतन आपको यहाँ पे दी जाएगी 56,100 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में आपको यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो आपको यहाँ पे ली जा रही है आपका बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। इसमें अगर आपने जो फर्स्ट क्लास से अगर अटैम्प्ट किए होंगे, फर्स्ट क्लास में अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं लेक्चरर्स के लिए। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है लेक्चरर्स के लिए न्यूनतम जो है 21 ईयर्स आपको न्यूनतम एज यहाँ पे रखी गई एंड मैक्सिमम जो रखी गई 65 वर्ष आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई लेक्चरर्स के लिए। तो चयन का आधार यहाँ पे जो आपको मैसेज की गई कि चयन आपको कैसे ली जा रही है, तो यहाँ से आप देख करके जो आपका वेटेज आपको दिए जा रहे हैं जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे जो वर्क नॉलेज के अनुसार ये आपका जो है चयन का प्रक्रिया आपको बताएगी कि चयन आपको कैसे ली जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख करके जो आप चयन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे कि जो चयन के लिए आपको यहाँ पे जो बोली गई कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपका इंटरव्यू के लिए जो लोग यहाँ पे लिखित परीक्षा में अगर यहाँ पे पास होते हैं उसको ही शॉर्टलिस्ट की जाएगी। आरक्षण की बात करें तो अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार यहाँ से जो है आरक्षण ले सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए आप देख पा रहे कि जो आवेदन भरने के लिए जो यहाँ को प्रोसेस आपको बोली गई है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों की कथित सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ होगा। तो यहाँ से जो इसका फॉर्म को आप जो है सबसे फर्स्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है, उसके बाद यहाँ से इसका जो ऑफिशियल फॉर्मेट होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं इसको जो अपने जिस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपको संकलन कर लेना है। संकलन यानी कि जो आपको अटेस्टेड कर लेना है। अटेस्टेड करने के बाद आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर जो है निबंधन डाक के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। तो कहाँ पे भेजना है चलिए मैं आपको डिटेल्स में आपको यहाँ पे बतलाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये आपको एप्लीकेशन फी ली जा रही है। बिहार राज्य के SC ST होंगे उसके लिए 200 एप्लीकेशन फी ली जा रही है। बिहार राज्य के आरक्षित या फिर अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फी ली जा रही है एंड दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी 200 रुपये एप्लीकेशन फी ली जा रही है एंड जो अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आपको एप्लीकेशन फी ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फी को आप कैसे पे कर सकते हैं तो किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है इसका एप्लीकेशन फी को आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड आगे में यहाँ पे जो देख पा रहे कि जो आवेदन भरने की जो प्रक्रिया आपको बोलेगी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पे कब से कब तक आप भर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन करने की तिथि यहाँ पे बोली गई 7 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक इसका बोली गई रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंड जो ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे 28 अगस्त यहाँ पे बोली गई एंड आगे में जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 सितंबर इसका अंतिम तिथि यहाँ पे बोली गई है। एंड जो आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा अगर इस हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र के अनुसार जो भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है 11 सितंबर इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे तो आप जो है 11 सितंबर से पहले जो है किसी भी निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को आप भेज करके जो है अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे में आप देख पा रहे कि जो नोट 2 में आपको यहाँ पे जो मेंशन की गई है, जिस तिथि के भुगतान किया जाएगा इसकी अगली तिथि का पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक 28/8/2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें। ये आपका पेमेंट करने के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो यहाँ से नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो एप्लीकेशन भरने की जो आपका यहाँ पे प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ आप महत्वपूर्ण निर्देश में देख पा रहे हो कि अंतिम रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति केवल निबंधन डाक स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 11 सितंबर के अपराह्न 5 बजे तक संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का स्व अभिमानित प्रतियां अवलोकन करें। ये सब आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दी गई है। इस एड्रेस में जो आपको यहाँ पे भेज देना, जो कि 11 सितंबर से पहले। यहाँ पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बोले गए इसको आपको जो है अटेस्टेड कर लेना है इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, और जो है आपको भेज देना है 11 सितंबर से पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा कि जो इसका प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल के लिए जो टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकालेगी बीपीएससी के द्वारा 25 जो है टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकालेगी, जो कि आपका कैटेगरी के अनुसार जो आपको यहाँ पे विभाजित कर दी गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आप जो है इसके अनुसार यहाँ से आप जो है सीटें यहाँ पे देख करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के लिए। तो अगर आप प्रिंसिपल्स के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो प्रिंसिपल के लिए जो आपको वेतनमान आपको दी जा रही है आपका 1,21,400 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में आपको वेतनमान दी जाएगी। तो क्वालिफिकेशन जो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स के लिए आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपने पीएचडी कर रखे होंगे, फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण हुए होंगे, या फिर आपने बैचलर डिग्री किए होंगे, या फिर मास्टर डिग्री किए होंगे इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से, तो आप जो है जो प्रिंसिपल के लिए जो रिक्रूटमेंट निकालेगी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे रखी गई है, तो अगर आपने 16 ईयर्स का अनुभव होगा तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल्स के लिए जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई प्रिंसिपल्स के लिए 37 आपको न्यूनतम एज यहाँ पे रखी गई है, एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो न्यूनतम 37 वर्ष होगा तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के लिए। चयन प्रकार भी आपको यहाँ पे सेम आपको रखी गई, तो चयन प्रकार जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि चयन का आधार जो आपका लेक्चरर्स के लिए जो रखी गई थी वो वैसा ही आपको यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स के लिए भी आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो कि आपको वेटेज के अनुसार आपको इंटरव्यू वेटेज, आपको एकेडमिक बैकग्राउंड वेटेज, ये सब आपको यहाँ पे जो है चयन का आधार आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप चाहें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड करके जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लेक्चरर्स एंड जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल दोनों के लिए आपको सेम यहाँ पे प्रोसेस रखी है आवेदन करने के लिए। जो आपका डिफरेंट रखी गई है आवेदन शुल्क, तो जो आप अप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे ली जा रही है प्रिंसिपल्स के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फीस ली जा रही है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति या फिर जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे, आरक्षित या फिर जो लोग अनारक्षित वर्ग के महिला होंगे उन लोगों के लिए 25 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। एंड दिव्यांग वालों के लिए भी 25 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। एंड जो अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फ़ी को किसी भी ऑनलाइन मोड से जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। एंड जो आगे में डेट आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, तो डेट जो है आपका लेक्चरर्स एंड आपका जो प्रिंसिपल दोनों पोस्ट के लिए जो है आपका डेट आपका सेम आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड आवेदन करने की प्रोसेस आपको यहाँ पे सेम यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक है या फिर लेक्चरर्स या फिर प्रिंसिपल्स के लिए आवेदन करने के लिए, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा या फिर एज क्राइटेरिया होगा तो, ठीक है।